हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक और लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं टॉर्क के ऊपर एक न्यूमेरिकल वीडियो। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे टॉर्क के ऊपर बेटा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे टॉर्क के ऊपर कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, उस पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल बनाई थी इसकी प्रीवियस वीडियो। और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी टॉर्क के ऊपर आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए थे। आई होप आपने मेरे दोनों लेक्चर्स देखे होंगे टॉर्क के, जिसमें मैंने बहुत कुछ रिवाइज भी कराया था सारे कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल वीडियो। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मगर वो लेक्चर्स बहुत बड़े हो गए थे, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया था। मगर नीट और जेई को कवर करने के लिए कुछ और क्वेश्चन आज के लेक्चर में, जैसे रॉड के ऊपर आ सकता है और पुली के ऊपर आ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉर्क कैसे निकालते हैं 5 मिनट के अंदर बेटा रिवाइज करा देते हैं कुछ फॉर्मूले बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे अपना न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो बातें रिवाइज कराने वाली हैं। देखिए, मैंने आपको टॉर्क के ऊपर सबसे पहला लेक्चर जो बनाया था टाउ यानी कि टॉर्क क्या होता है बताया था मैंने। इसका जो फॉर्मूला था वो था आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पे आर रेडियस वेक्टर होता था और एफ हमारा फोर्स वेक्टर होता था। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बताए थे मैंने, कई सारे करवाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा। अच्छा, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोलिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं मल्टीप्लाई में। क्लियर। और आपको मैंने अपने लेक्चर्स में ये भी बताया था आर एफ साइन थीटा क्या होता था। एफ साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होता था, तो यहां से हम कह सकते हैं एफ परपेंडिकुलर। तो नोट करिएगा बेटा, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो ये मैंने जो फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए थे। क्या था, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो, बोलिए, रेडियस वेक्टर से या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के जहां तक फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क निकल जाता था। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये किसके लिए हैं, लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। अच्छा, अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो मैंने आपको अपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या था, आई अल्फा क्या होता था। टॉर्क निकालने के लिए एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, आई अल्फा। आई यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आई कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के लिए क्या होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स बेटा, ठीक है। सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए, इन बातों को रिवाइज कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, आइए करते हैं एक न्यूमेरिकल जो आपको हेल्प करेगा सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो देखिए बेटा, हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे हमको एक रॉड गिवन है, क्या गिवन है, यहां पे हमको एक, बोलिए, रॉड गिवन है, ठीक। और ये रॉड हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इस रॉड की, ठीक। और इस रॉड की हमको लेंथ भी गिवन है, क्या, बोलिए, मान लेते हैं ये हमको गिवन है एल, ठीक है। इस रॉड की लेंथ हमको एल गिवन है। ये रॉड हमारी एल लेंथ की पाइवेट कर दी गई है इस पॉइंट पे, विच इज फ्री टू रोटेट बेटा। इस रॉड को हम रोटेट कर सकते हैं, क्लियर। और इस रॉड पे एक हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है बेटा, क्या, ऐसे किसी एंगल से फोर्स लग रहा है। और वो एंगल क्या है, मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल से कितना है, बोलिए 30 डिग्री, क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है, बोलिए। अच्छा, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड क्या करना है, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए, ए वेक्टर। क्लियर हुई बात कि नहीं। हमें ये निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, क्लियर, ऑफ किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM
ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली, बोलिए इमीडिएटली, बोलिए इमीडिएटली आफ्टर, बोलिए आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा और एक्सेलेरेशन ए निकालना है ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। हमें इस सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है और एक्सेलेरेशन निकालना है इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे ही फोर्स लगाया गया जस्ट उसके बाद निकालना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? चलिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई और क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पता है टॉर्क का, आई अल्फा लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टॉर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए, हम कह सकते हैं आई अल्फा से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब नोट करिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। देखिए, क्योंकि ये फोर्स हमारा परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, हमारा ये फोर्स किसी एंगल से लग रहा है, थीटा डिग्री से, 30 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे बेटा। बोलिए, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा हमारा, बोलिए एफ कॉस 30, इस तरफ क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे जा रहा है। और एक फोर्स हो जाएगा वर्टिकल, कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स, वो हो जाएगा बोलिए एफ साइन 30। इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता है, जो हमारा टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एफ कॉस थीटा की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स कहां से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो उसके वजह से टॉर्क नहीं आना है। आप खुद सोचो भाई, यहां से ये फिक्स्ड है, इस पे फोर्स ऐसे लगे या ऐसे लगे तो टॉर्क थोड़ी ना आएगा। इस पे तो फोर्स जब परपेंडिकुलर लगेगा, बोलिए बेटा, इसके 90 डिग्री पे लगेगा, तभी तो कहोगे उस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। खुद सोचिए, ये भैया ऐसे फिक्स्ड है, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा तभी तो टॉर्क आएगा। तो फोर्स कौन सा है, एफ साइन 30, एफ साइन 30 की वजह से यहाँ पे टॉर्क आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से टॉर्क हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉर्क निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो क्या था, बोलिए आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो टॉर्क निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए आर एफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए आर क्या होगा, बोलिए आर क्या है, ये लेंथ पूरी, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये फोर्स लग रहा है कितना, एफ साइन 30। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर, एल है, इंटू एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, एफ साइन 30। क्लियर? एफ साइन 30। क्लियर? एफ कॉस 30 क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? जो भी हमारी लेंथ है उसके परपेंडिकुलर फोर्स को रखते हैं, यहाँ पे रख देंगे, बड़े आराम से काम हो जाएगा। क्लियर? ये टॉर्क आ गया, यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अल्फा निकालना है हमें, मगर यहाँ पे आई नहीं पता है। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट। देखिए, बोलिए आप टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकालो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा रॉड के लिए क्या होता था, अबाउट दिस एक्सिस। अगर ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मैंने कई सारे लेक्चरों में यूज किया है। कितना था, आई इक्वल्स टू कितना होता था, ml²/3। ये होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर? बोलिए इस एंड पे रॉड के क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। नोट है कि नहीं, याद है? याद है, सब बता चुके हैं पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो आप निकाल के लाए हो कितनी, ये यहाँ रख दीजिए। टाउ की वैल्यू कितनी है, एल एफ साइन 30 इक्वल्स टू आई। आई कितना है बेटा, बोलिए ml²/3 इंटू अल्फा। अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे बताते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ कहोगे एल एफ साइन 30, बोलिए एफ इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, रख दिए हाफ बड़े आराम से। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ml²/3 अल्फा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एल से एक एल मर जाएगा, ठीक,
फिर क्या बचेगा, यहाँ पे कहोगे अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन बोलिए बेटा, यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा, एफ, देखिए 3 को ऊपर भेज दोगे तो 3f हो जाएगा, 3f अपॉन में 2 पहले से है, एम एल बचा है वो नीचे भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा अल्फा 3f बोलिए अपॉन 2ml। ये हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये एंगुलर एक्सेलेरेशन किसका आया है, सेंटर ऑफ मास का आया है। यहाँ से देखिए जब ये रॉड हमारी बेटा कैसे रोटेट हो रही होगी, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही होगी, देखिए ये रॉड हमारी ऐसे रखी है तो ये ऐसे रोटेट हो रही होगी, ऐसे ऐसे, तो ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे ऐसे। इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है बोलिए 3f/2ml। क्लियर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलेरेशन निकाला है। एक बात समझिएगा बेटा, एंगुलर एक्सेलेरेशन किसी भी पॉइंट का निकालो वो सेम रहता है, एक बात याद रखिएगा। अगर मैं मान लो हमारा कोई पॉइंट यहाँ होता या यहाँ होता तो किसी भी पॉइंट का एंगुलर एक्सेलेरेशन तो सेम ही रहता है, चाहे सेंटर ऑफ मास का निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस रॉड के एंड पे निकालो। हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं? चलिए समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा इसको मिटा दें, इधर मिटा दें मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तो रिकैप था। चलिए अब देखिए फिर से हम इस डायग्राम को बनाते हैं, बड़े आराम से समझाते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे ये रॉड रखी है, ठीक, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सेंटर ऑफ मास C ये है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब खुद सोचिए भाई, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो इसके पास क्या आ रहा होगा, एक लीनियर एक्सेलेरेशन A। याद है कि नहीं याद है? जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में आपको बताया था मैंने कौन कौन से एक्सेलेरेशन, बोलिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताया था, एंगुलर एक्सेलेरेशन बताया था, वो तो निकाल ही लिया है। तो देखिए बेटा, आपको पता होगा जब ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रही होगी ऐसे ऐसे, तो इस सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, यानी कि AT। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भाई, जब कोई, याद है आपको, सर्कुलर मोशन करता था तो उस पर क्या लगता था, उसके टेंजेंट के अलोंग, देखिए ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रही होगी, ठीक है, तो उसके सरफेस के, देखिए ये हमारा सर्कुलर पाथ है, उसके टेंजेंट के अलोंग क्या लगता था, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT। अब AT कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, AT निकालने का जो तरीका होता है वो आपने देखा था, अल्फा से रिलेशन देखा था आपने, वहां पे क्या होता है बोलिए, R अल्फा, क्या होता है, R अल्फा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? अल्फा पता है आपको, ये R क्या होता था भाई, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये होता था हमारा R। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए बेटा, कितनी होगी? अरे टोटल लेंथ कितनी है, L है, टोटल लेंथ L है, तो ये कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास से, मिड पॉइंट है तो कहोगे L/2 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे R रख दो बड़े आराम से, कितना बोलिए, L/2, अल्फा मुझे पता है कितना, 3f/2ml, 3f/2ml। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर यहाँ से कह सकते हो L से L मर जाएगा बड़े आराम से, कितना आ जाएगा, 3f/4m बेटा। यहाँ से हमारा कितना आ गया है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ चुका है 3f/4m। मेरे प्यारे बच्चों समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, एक एक्सेलेरेशन और लग रहा होगा, कौन सा भाई, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जब सर्कुलर मोशन होता है, और कौन सा एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, नोट करिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। खुद सोचिए भाई, ये सेंटर ऑफ मास, ये हमारी एक्सिस, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, बोलिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या लगता है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एकदम 90 डिग्री पे ऐसे, और एक तो अंदर की तरफ, बोलिए ये हमारा सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर क्या लग रहा होगा, एक अंदर आता हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए क्या क्या कह सकते हैं, एक अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा भाई, AC क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसका फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था, क्या बोलिए, वो पढ़ा था, बोलिए R⍵², ये था। क्लियर कि नहीं क्लियर? और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए V²/R।
क्लियर। यहाँ पे आर स्मॉल लिख लीजिए, ठीक है। एक सेकंड, छी गंदा। चलिए, स्मॉल आर वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। अगर चलिए हम इससे निकालते हैं, क्या एसी इजुकल्स टू, बोलिए आर ओमेगा स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। अब ये कैसे निकालोगे, बोलिए। यहाँ पे ओमेगा की बात करें, ओमेगा देखिए बेटा, अगर मैं बात करूँ इसका ओमेगा कितना होगा, बोलिए इसका ओमेगा कितना होगा, बोलिए। ये सेंटर ऑफ मास जब ऐसे एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे ही फोर्स लगाए उसके जस्ट बाद, तो भाई जैसे ही फोर्स लग रहा होगा उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट फोर्स लगने के बाद, अरे जीरो भाई, जैसे मैंने फोर्स जस्ट लगाया ही है उसके जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, बोलिए हाँ या ना। अरे भाई किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे कुछ समय लगेगा ना उसका वेलोसिटी बढ़ने में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जीरो ही तो होगी। तो यहां से कहोगे ओमेगा जीरो आएगा, तो एसी के फॉर्मूले में ओमेगा जीरो रखोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के पास ए हमें निकालना था, उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक एटी इस तरफ जिसकी वैल्यू पता है और एसी इस तरफ जिसकी वैल्यू पता है। क्लियर। नोट करिए, यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक वेक्टर अंदर की तरफ है, एक वेक्टर ऐसे की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बोलिए। यहां से आप कह सकते हो, क्या कहां मिटा दूं, चलिए अब यहां पे हम ये मिटा देते हैं। चलिए देखिए बेटा, हमें यहां पे क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास COM क्या होगा, बोलिए। आपके पास एक एक्सेलरेशन है वेक्टर AT प्लस क्या करना पड़ेगा, वेक्टर AC, बोलिए इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, AT हमें पता है कितना है 3F, बोलिए बाय 4M, और AC तो आपको पता है बेटा जीरो ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेट वही रहेगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का, बोलिए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि भैया सेंटर ऑफ मास के जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ वो जीरो ही मिले, हमें ऐसा ना करना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा केस है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों मिटा दें, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ रॉड मास m है और उसकी लेंथ कैपिटल L है। यहाँ पे हमको एक रॉड गिवन है, उस रॉड का मास m है और उसकी टोटल लेंथ हमको L गिवन है, और इस रॉड पे क्या लग रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के इस डिस्टेंस तक एक फोर्स F लग रहा है बेटा, ठीक है। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस रॉड का, देखिए बेटा ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे नहीं है, वो तो व्हाइट बोर्ड में बनाने के लिए ऐसे बना दी है। एक्चुअली में हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जाती हुई, मगर व्हाइट बोर्ड में तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे अंदर जाती हुई है, तो इस पे बेटा फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा। बोलिए ये रॉड क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। अल्फा निकालना है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बेटा, नोट करिएगा। टॉर्क क्या होता है जल्दी बताइए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क क्या होता है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है। या तो आप ये कह सकते हो भैया आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। टॉर्क निकालना हो डायरेक्टली क्या करते थे, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है देखिए, अगर हमारा रेडियस वेक्टर ऐसे होगा तो उसके परपेंडिकुलर ही तो लग रहा है ये फोर्स, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। टॉर्क निकाल देंगे, यहाँ रख देंगे, आई इस
एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, ठीक है, और अल्फा निकल जाएगा बड़े आराम से। तो देखिए बेटा टॉर्क क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए। टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रही है कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और यहां से लेकर के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो कितनी होगी, बोलिए कितनी होगी। देखिए टोटल लेंथ कितनी होगी, एल होगी। तो एल में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर लें l/4 तो कितना आएगा बेटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, बोलिए 3/4l। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो यहां से कह देंगे हमारा r क्या है, बोलिए 3l है और परपेंडिकुलर फोर्स F लग रही है। तो यहां से कह सकते हैं टॉर्क कितना हो जाएगा, बोलिए r हमारा कितना है, बोलिए 3l/4। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स परपेंडिकुलर कितनी लग रही है, F लग रही है, रख दीजिए यहाँ पे, खत्म बात। तो यहाँ पे टॉर्क पता चल गया है, टॉर्क यहाँ रख देंगे बड़े आराम से। बोलिए टॉर्क यहाँ पे रख सकते हैं, कितना है, बोलिए 3l बोलिए /4f, ये हमारा टॉर्क लग रहा है। इनटू क्या है, इक्वल्स टू आई अल्फा, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, नोट करिए, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये नोट करने वाली बात है। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, देखिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पता होता है, एक तो इसके एंड से पता होता है कितना, बोलिए आपने पढ़ा था ना, इस एंड से आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, जल्दी बताइए, ml²/3 होता है। और सेंटर ऑफ मास से कहें, ये हमारा मान लो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था रॉड का, ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका था, बोलिए ml²/12, ठीक है। मगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कहाँ का चाहिए होगा, जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, नोट करिएगा, ये जो टॉर्क आई अल्फा लगा रहे हो ये किस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, इस एक्सिस के अबाउट अंदर जाती हुई, यानी कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट रखना पड़ेगा, हाँ या ना, कोई भी ना रख देना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, याद करिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालते थे, याद है कि नहीं याद है। चलिए हम इस रॉड को दोबारा बनाते हैं, देखिए देखिए देखिए, ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, और सेंटर ऑफ मास से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो आपने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा कितना होता है, बल्दी बताइए बेटा, ये होता है ml²/12 बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे, बोलिए l/4 डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यानी कि आई चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास से l/2 होगी, कितनी होगी, बोलिए l/2 होगी। अरे सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितनी होगी, l/2 होगी। टोटल कितनी है, l है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे बेटा ये जो दिख रहा है आपको c, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, मिड पॉइंट होगा ये, तो कहां से कहोगे l/2, तो ये भी l/2, ठीक है। और l/2 का आधा कितना, l/4, फिर उसका भी आधा करोगे तो क्या मिलेगा, l/4, हाँ या ना। अरे भाई ये आधा डिस्टेंस कितना है, l/2 है, उसका आधा किए तो l/4, और ये भी तो l/4 होगा, तो यहां से कहोगे क्या, क्या कहोगे, ये भी क्या होगा, l/4 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं, बड़े आराम से नोट करिएगा, ये हमारा आई निकल सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां से हम कह सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, वो कहती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बोलिए ICOM प्लस md², यहां पे सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करनी चाहिए, वो हमें पता है, ये एक्सिस देखिए सेंटर ऑफ मास से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना है, बोलिए ml²/12 बेटा, फिर प्लस md², m यानी कि इसका पूरा मास, ठीक है। d क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस, जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो। देखिए ये भाई आप कौन सी दो एक्सिस देख रहे हो, एक तो सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रही है, और एक जिसके अबाउट निकाल रहे हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/4, तो यहाँ पे d की वैल्यू l/4 रख देना, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे m
बोलिए डी की वैल्यू L/4 रखे और उसका स्क्वायर कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, क्लियर हुई बात की नहीं? फिर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से आई की वैल्यू रख दो, कितना है बोलिए, क्या कहोगे यहां से कहोगे बोलिए mL² प्लस कितना है mL²/16। ठीक है, ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा अल्फा। यहां से देखिए mL² हो जाएगा और अपॉन 16 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो। ठीक, तो ये हो गया। यहां से आप मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? इस पूरे को सॉल्व करना, एलसीएम लेना, नीचे भेज देना, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां से अल्फा निकाल सकते हो। बोलिए, अच्छा क्वेश्चन था, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं भैया, इतना तो कर लोगे। ठीक, पक्का, क्लियर? आगे बढ़े, बोलिए 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 बोलिए, बढ़े आगे। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिशन लेवल में पूछे गए हैं और जेई में भी पूछे गए, मेंस में अभी वो भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑन रिलीजिंग द रॉड व्हेन इट मेक 37 डिग्री। देखिए बेटा यहाँ पे हमको एक रॉड गिवन है जिसका मास m है और लेंथ स्मॉल l है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फ्री टू रोटेट है बेटा। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रॉड को रिलीज कर दिया गया है। भाई रिलीज करोगे तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। बोलिए, इसके सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा डाउनवर्ड वर्टिकली। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रॉड नीचे आ जाएगी। बोलिए, रोटेट कर जाएगी। अच्छा, बोलिए हाँ या ना। तो रोटेट करेगी तो अल्फा निकालना है। अल्फा कब निकालना है, जब ये रॉड अपने इस पोजीशन से ड्रॉप कर दी गई है और ड्रॉप करने के बाद कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री। कितना एंगल, 37 डिग्री। क्लियर? नोट करिए, ये हमारी रॉड है, कुछ छोटी बना दी क्या, थोड़ा और बड़ी कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा 37 डिग्री जब ये रॉड बना रही होगी, उस केस में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो भाई सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रहा है, वर्टिकली mg डाउनवर्ड। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, नोट करिएगा एक बात, यहां से हम कहें क्या, एक लाइन बना ले तो कोई दिक्कत है, ऐसे नहीं दिक्कत है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भाई कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? अच्छा, अगर ये देखिए पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 होगा तो ये कितना होगा, बोलिए ये कितना होगा, यहां से आप कह सकते हो कितना होगा, बोलिए ये 37, 90 माइनस 37 कर लोगे, कितना आएगा, 53 बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जरा हम एक ऐसे बना लें लाइन, तो बताइए ये एंगल 37 डिग्री है, ये कितना होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। 53 90 में से 53 माइनस कर लेंगे तो ये फिर कितना मिल जाएगा, 37 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। बोलिए बेटा टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं बोलिए R इंटू एफ परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पे R पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, डिस्टेंस तो पता कर लेंगे सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का। और परपेंडिकुलर फोर्स, देखिए क्या ये mg इस समय परपेंडिकुलरली लग रही है, नहीं बेटा नहीं लग रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो देखिए हम इस एंगल से देखिए 37 डिग्री को देखिए, ये वाला जो ये 37 डिग्री बन रहा है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, बोलिए mg cos 37 इस तरफ और एक हो जाएगा mg sin 37 इस तरफ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट क्या मिलेगा, बोलिए mg cos 37 एक इस तरफ हो गया, देखिए mg cos 37 और एक mg sin 37 इस तरफ। तो हमने इसके कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, mg sin 37 मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये mg sin 37 इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो इसके वजह से जो टॉर्क बनना से रहा,
तो किसके वजह से टॉर्क बनेगा? जो परपेंडिकुलर फोर्स है। भाई हमारी रॉड ये है, उसके देखिए कौन सी परपेंडिकुलर फोर्स है? mg cos 37। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बोलिए r क्या रखना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, ये हमारा सेंटर ऑफ मास था बेटा। सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितना होगा? l/2। अरे टोटल लेंथ कितनी होगी? l होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बोलिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? l/2 होगी। कोई दिक्कत नहीं। और परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? mg cos 37। तो डिस्टेंस कितनी है? r l/2 रख देंगे। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? mg cos 37 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टॉर्क यहां से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्फा कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है, यहां से कह दोगे टॉर्क क्या होता है? बोलिए आई अल्फा, यहां रख दीजिए। अरे टॉर्क का एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी आपने? आई अल्फा आई। भाई ये बताओ टॉर्क किसके अबाउट निकाल लो? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल लो, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। तो इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, कितना था? ml²/3 मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आई रख दोगे, अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमको cos 37 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। कैसे रखोगे? देखिए आपने ये एक जादुई ट्रायंगल तो पढ़ा ही होगा, क्या ट्रिग्नोमेट्री में? ये 37 डिग्री होता था, बोलिए, ये हमारा 5 होता था, ये 3 होता था, ये 4 होता था। तो यहाँ से हम cos 37 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बोलिए कैसे निकालेंगे? cos 37 क्या होता है? बोलिए बोलिए cos थीटा क्या होता है? b/h। बोलिए, तो एंगल इस पे गिर रहा है तो बेस ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, तो b/h, b यानी कि 4, h हमारी 5 है, तो क्या हो जाएगी? 4/5 मेरे प्यारे बच्चों। तो cos 37 4/5 रख दीजिए, यहाँ से काम हो सकता है। l/2 बोलिए mg, ठीक है, इंटू cos 37 4/5 रख देंगे बड़े आराम से, ठीक। आई तो मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml²/3 बेटा, ml²/3 होता है, इंटू अल्फा। कई लोग सोच रहे होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच रहे हो, कई बार हम ml²/3 रख रहे हैं, कई बार ml²/12 रख रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखते थे। अरे एक बात समझ लो, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हो, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हो, उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना होता है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख रहे हैं, जो कि होता है ml²/3 मेरे प्यारे बच्चों। बोलिए आया कि नहीं आया? चलिए यहां से अल्फा निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? ध्यान से देखिए, यहां से एक l से l² गायब हो जाएगा, सिर्फ एक l बचेगा, m से m मर जाएगा बड़े आराम से। क्या बचा? बोलिए, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा। बोलिए यहां से अल्फा क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पे g है, देखिए यहाँ पे 3 है ना, ऊपर जाएगा 2 है बेटा, तो मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, तो ऊपर 6g हो गया। देखिए इधर l बचा है, l नीचे आ जाएगा, 5 भी है, तो क्या हो जाएगा? 5l हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल सकते हैं। इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए जब ये 37 डिग्री बनाया होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हो, 6g/5l। g रख सकते हो, गिवन होगा तो l की वैल्यू जो भी गिवन होगी रख देना। क्या पता ऐसे ना पूछ रहा हो, इस फॉर्म में पूछ रहा हो, वेरिएबल के फॉर्म में। समझ गए? बोलिए क्लियर? अब ये क्वेश्चन बेटा जरा देखिए, जेई मेंस 2017 का के टाइप का है, इसी के टाइप का है बेटा, यही क्वेश्चन नहीं आया था। बोलिए वहां पे पूछा था क्वेश्चन में कि जब वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, ऐसा पूछा था। चलिए अभी वो क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे एकदम, ठीक है, होमवर्क देंगे ताकि आप कर सकें। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोलिए बोर तो नहीं हो रहे हैं? वैसे कि जैसा कि आपको पता होगा, ये लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट ईयर का, दिसंबर, ठीक है, और आज है 30 तारीख, ठीक है। तो सोच रहे हैं इस पर एक शायरी थोड़ी सी सुना देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तुम एक बार पूछ तो लेते, तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेते, हम भी ख़त्म हो रहे हैं इस साल की तरह। तो वही कह रहे हैं बेटा, चलिए पढ़ाई करते रहें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ पुली वाले क्वेश्चंस, कुछ पुली वाले क्वेश्चंस देखते हैं। मिटा दें।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंपटीशन लेवल के हिसाब से जेई और नीट या कह लो क्लास 11th के लिए भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पुली वाले सिस्टम पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे हमको एक पुली गिवन है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये पॉइंट है और इस पुली का रेडियस हमको आर गिवन है, कैपिटल आर। ठीक है, इस पुली के ऊपर एक रोप ऐसे चढ़ा के ऐसे लाई गई है और इस एंड पे एक मास m बांध दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। अच्छा, ऑफ मास इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली सरफेस बेटा। अच्छा, अगर पुली के सरफेस और रोप के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इस मास का एक्सेलरेशन ए क्या होगा? कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, सबसे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, एक ट्रिक का फॉर्मूला डराइव करवाऊंगा और उस फॉर्मूले पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं चुटकी बजाते हुए। तो क्या करना होगा, आइए देखते हैं बेटा। पहले इसका मतलब समझाते हैं। इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड सरफेस ऑफ पुली। देखिए बेटा, ये हमारी सरफेस ऑफ पुली है। ठीक, ऐसे रखिए पुली, क्लियर? ऐसे ध्यान से देखिए। और ये हमारी क्या है? स्ट्रिंग है, ऐसे बंधी हुई। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारी स्ट्रिंग है इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है। देखिए, इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है कि ऐसे आ जाए सर से घिसकती हुई, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये ध्यान से देखिए, पुली और जो ये रोप इसके ऊपर बंधी हुई है वो साथ साथ क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसे नीचे आ रहे हैं। देखिए, पुली ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है और स्ट्रिंग नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलिए अगर मैं कहूं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पुली का होगा और एक कौन सा? रोप का, दोनों साथ साथ नीचे आ रहे होंगे। नोट करने वाली बात क्या है, देखिए पुली घूमेगी सुर से, तभी उसके साथ ही साथ वो रोप का पॉइंट भी नीचे आ रहा होगा सेम एक्सेलरेशन से। यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये पुली घूम रही होगी उसी एक्सेलरेशन से ये रोप नीचे गिर रही होगी, उसी एक्सेलरेशन से ये मास m भी नीचे गिर रहा होगा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए जो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस मास पे, चलिए दिखा देते हैं। इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पे एक क्या लग रहा होगा? बोलिए टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन फोर्स, एक ऊपर की तरफ। इसी तरह इस पॉइंट पे भी बंधा है तो एक नीचे की तरफ इक्वल टेंशन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से हम मास को देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं पूछूं नेट फोर्स क्या होगा, आपको पता है भाई, ये जो पुली घूमेगी तो ये मास किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। बोलिए, ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। जिस ए एक्सेलरेशन से ये मास नीचे गिरेगा, नोट करने वाली बात क्या है, उसी सेम एक्सेलरेशन से ये रोप भी या कह लो ये पुली भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। देखिए, ये जो पुली है वो ए एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद है कि नहीं याद है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अरे भाई ये पुली क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। और इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग बोलते थे सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सरफेस से। ये और ये सेम होंगे, ये बात तो पता है कि नहीं पता है? होनी चाहिए, क्लियर? अच्छा, अब जरा इस मास को देखिए, इस मास पे नेट फोर्स निकालिए। इस मास का नेट फोर्स क्या होगा? बोलिए बेटा। अब आपको पता है भाई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो भाई बड़ा फोर्स कौन सा होगा? mg होगा। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए mg माइनस टी करेंगे। बोलिए mg माइनस टी इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर करना है? बोलिए ma के बराबर करेंगे। बोलिए, अरे भाई ये हमारा नेट फोर्स किसके बराबर होगा? ma के बराबर, बात खत्म, क्लियर? इसका मास जो है वही मास यहाँ पे है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमें टेंशन फोर्स चाहिए होगा, कैसे निकालेंगे? ए निकालना है ना, तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंशन फोर्स लानी पड़ेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे लेके आएंगे? देखिए ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में हमने नेट फोर्स क्या कर दिया? ऐसे लगा दिया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma कर दिया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमने भैया ट्रांसलेशन मोशन देख लिया, अब पुली का रोटेशनल मोशन भी देखो ध्यान से जरा, देखो। तो यहां से कहोगे भाई
हम कहेंगे टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताइए यहां से अगर हम बात करें टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा एफ इंटू, बोलिए आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर यहां पे क्या होता है, रेडियस, या कह लो जिस फोर्स लग रही, जो फोर्स लग रही है आपकी कौन सी, टेंशन फोर्स। देखिए कितने डिस्टेंस पे लग रही है, ये पॉइंट देखिए कितना होगा दूरी पे, आर रेडियस पे होगा। बोलिए ये डिस्टेंस आर है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, टेंशन फोर्स। तो ये टॉर्क किसके वजह से आ रहा होगा, किसके वजह से आ रहा होगा, टेंशन फोर्स टी की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया आप क्या, आई अल्फा ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा, बोलिए क्या हो जाएगा, आर यानी कि रेडियस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, रख दीजिए, इनटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, देखिए टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। क्लियर, अरे भैया ये 90 डिग्री नहीं होगा, हाँ तो टेंशन फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स रख दी, इजुकल्स टू आई अल्फा। अच्छा भाई अल्फा क्या रखोगे, दिक्कत क्या है, अल्फा कहाँ से निकालोगे, देखिए बेटा कैसे करोगे। भाई अल्फा आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक रिलेशन था क्या, बोलिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। बोलिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता था, आर अल्फा होता था। जो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन देख रहे हो वही ए है, लीनियर एक्सेलेरेशन कह सकते हो। अरे भाई ये किस एक्सेलेरेशन से आ रहा होगा, यही तो ए टी है, मैंने ए लिख दिया, चाहे तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दो, ए लिख दो। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मन में बात चलाओ, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, आर अल्फा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए आर, बोलिए ए अपॉन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए ए अपॉन आर बेटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, बात खत्म हो जाएगी, ए अपॉन आर हो जाएगा। फिर यहाँ से टेंशन फोर्स निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स इक्वल्स टू, बोलिए क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन में आर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन फोर्स आ चुकी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितनी होगी, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये निकाल चुके हैं। ये टेंशन फोर्स यहाँ पे पुट कर दो, बात खत्म, ए निकल सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से कहोगे एम जी माइनस टेंशन फोर्स कितनी है, बोलिए आई ए अपॉन आर स्क्वायर इजुकल्स टू एम ए, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ से कह सकते हैं एम जी इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला टर्म उधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, वो क्या कहोगे, ए कॉमन दिख रहा है, ए बाहर निकाल लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या बचा इधर, एम जी बचा। फिर यहाँ से कह सकते हो ए, यानी कि हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए एम जी, बोलिए ये एम जी, इसको पूरा को नीचे भेज दो डिवाइड में, क्या हो जाएगा, बोलिए एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं, यहाँ से हम अपना एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नोट करिएगा बेटा, ये हमारा प्यारा सा जुगाड़ है, क्या है, जुगाड़, ठीक है। मिल गया जुगाड़, अपना देसी जुगाड़, हैशटैग जुगाड़ वायरल कर दीजिए, आग लगा दीजिए इंटरनेट पे, ऐसा जुगाड़ दिया है। अरे मैं ही नहीं दे रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ भाई, सारे टीचर दे रहे हैं। ये तो अटैचमेंट की बात होती है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ अटैचमेंट की बात होती है, दिल की, किससे अटैचमेंट हो जाए, ठीक है। तो भैया ये जुगाड़ क्या है, कैसे निकालेंगे, एम जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा इस केस में देखिए बेटा एक ही मास था, नोट करिएगा यहाँ पे एक ही मास है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पे भाई, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है डिस्क के लिए क्या होता है, बोलिए डिस्क के लिए क्या होता है, आप रख सकते हो यहाँ पे, याद रखिएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्लियर, बोलिए समझ गए, डिस्क होगा या पुली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, ये वैल्यू यहाँ पे आई रख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का समझ गए, नोट करिए, पहले तो ये कॉपी करिए, सब समझ में आई। एक बात नोट करिएगा बेटा, फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जो यहाँ पे पुली का पॉइंट होगा, मान लो ये कोई पॉइंट था पुली का और ये रोप का पॉइंट है, देखिए पुली
का जो पॉइंट है अगर ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, सेम एक्सेलेरेशन से उस रोप का भी पॉइंट नीचे आ रहा होगा जब वो कांटेक्ट में थे, और उसी सेम एक्सेलेरेशन से ये मास भी नीचे आ रहा होगा, हाँ या ना। तो कभी आपसे कोई कहे इसका वैल्यू बताओ, कोई कह दे यहाँ पे आपसे मार्क कर दे कोई पॉइंट पी है, उसका एक्सेलेरेशन बताओ, तो कोई दिक्कत की नहीं है, जो मास का एक्सेलेरेशन है वही इसका भी होगा, खत्म बात। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा चलिए, कॉपी हो गया। अब इसका हम एक थोड़ा सा प्रो वर्जन दिखाते हैं। एक और फॉर्मूला देखिए ध्यान से, हो गया कॉपी। यहाँ पे तो देखिए इस पुली के सिर्फ एक साइड मास था, तो ये लगा देंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दोनों मास हो, एक इधर लटका हो m1 और एक इधर से लटका हो m2, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे mg की जगह क्या रख देंगे, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg2, बोलिए क्या हो जाएगा, 2mg, अरे m2g माइनस m1g, ये हो गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg की जगह, और अपॉन टोटल मास, खत्म बात। देखते हैं, चलिए दिखा दें, चलिए कॉपी करिए। चलिए यहीं पे छोटा सा बता देते हैं, देखिए ये हमारा मान लो पुली है, ठीक है, और इस पुली का रेडियस पता होगा ये सब भैया आपको, कैपिटल आर है, ठीक है। इस पुली के एक तरफ मास बंधा है क्या, m1 बेटा, क्या है m1, और इसके एक तरफ ये मास बना है m2। हम मान लेते हैं हमारा m2 मास बड़ा है और ये a एक्सेलेरेशन, किसी a एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो भैया ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों बोलिए हाँ या ना। आप क्या देखो यहाँ पे, इन पे कौन से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्या जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स देखो यहाँ पे एक लग रहा होगा क्या, m2g नीचे की तरफ, और इस पर भी क्या लग रहा होगा एक नीचे की तरफ, m1g, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमारा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जरा मिटा दें, कुछ जरूरत पड़ेगी जगह की। तो इस केस के लिए क्या होगा, अगर दोनों तरफ मास है बेटा तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप कहोगे देखिए एक्सेलेरेशन कैसे निकालते थे, यहाँ पे mg है, तो देखिए यहाँ पे दो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसे से खींच रहे हैं, तो बस नेट रख दो, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स रख दो, तो क्या हो जाएगा m2g, क्या हो जाएगा m2g माइनस, बोलिए m1g, ठीक है। ये हो गया हमारा mg की जगह, अपॉन m यानी कि टोटल मास। भाई पहले सिर्फ एक तरफ मास था तो सिर्फ m था, दोनों तरफ मास लटके हैं तो दोनों मास को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, बोलिए m1 प्लस m2, ये हो गया टोटल मास। फिर प्लस क्या था देखिए, I अपॉन आर स्क्वायर, I अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, बोलिए हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। रटना नहीं है, रटना नहीं है, बड़े आराम से समझो। क्या करना है एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स m2g माइनस m1g, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर लेना, अपॉन टोटल मास, फिर प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सीख गए कि नहीं सीख गए, बोलिए बोलिए। अब चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तो बस खत्म लेक्चर। चलिए चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में आ रहे हैं बेटा, ईमानदारी से। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एक्सेलेरेशन अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन भी निकालना है, और टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक है। अच्छा तो देखिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, आइए देखते हैं। हमको यहाँ पे एक पुली गिवन है, इस पुली का रेडियस कैपिटल आर गिवन है और इसका मास स्मॉल एम गिवन है। हो क्या रहा है, ये पुली अल्फा यानी कि अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट कर रही है, कैसे बेटा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इस पुली के इस साइड एक मास m है और इधर एक मास 2m है। अच्छा अब आपको पता है भैया, देखो ये पुली ऐसे ऐसे एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी कि रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, ये पुली ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, 2m नीचे आएगा किसी एक्सेलेरेशन से, मान लेते हैं जो 2m है वो a एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। तो भैया ये मास अगर a एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा तो भैया ये a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, हाँ या ना।
सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ से ए निकालना सीखा था, फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलिए बेटा। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था बोलिए, m2g माइनस m1g बेटा। फिर अपॉन में क्या होता था, ये हो गया नेट फोर्स। फिर अपॉन में क्या होता था, टोटल मास, याद है कि नहीं याद है, m1 प्लस m2 ये होता था। फिर प्लस में क्या होता था बोलिए, आई, बोलिए आई स्क्वायर नहीं, आई अपॉन आर स्क्वायर होता था। याद है कि नहीं याद है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर यहां से हम कह सकते हैं ए निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा m2। भाई m2 m1 क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा m1 होता था, ये हमारा m2 होता था। m2 क्या है, 2m है, तो यहां पे रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2mg हो जाएगा, माइनस m1 कितना है, m है, तो mg हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, बात खत्म। क्लियर। फिर अपॉन में टोटल मास कितना है भैया, m1 m है और m2 कितना है, 2m है, तो यहां से कह दोगे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m प्लस 2m, ये टोटल मास। फिर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे जो आपको ये पुली दिख रहा है, ये क्या है, एक पुली है। क्या है बेटा, एक पुली है। अब ये पुली मान लो बेटा, जब गिवन ना हो कि ये पुली डिस्क के शेप में है, किस शेप में है, तो बेटा आप मान के चलना पहले से ही डिस्क के शेप में है। मगर आपसे क्या पता कह देता है कि पुली की जगह यहाँ पे एक सिलेंडर लटका दिए हैं, तो उससे क्या दिक्कत है, हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर कह सकते हैं, तो उसकी बात नहीं है। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना होगा, जो भी यहाँ होगा, चाहे डिस्क हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होता है बोलिए, mr²/2 होता है। m यहाँ पे पुली का मास है जो कि स्मॉल m है, r इसका कैपिटल R रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे I कितना है बोलिए, mr²/2, ये I रख दिया, नीचे r² भी है बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, r² कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा m/2, बात खत्म। क्लियर। फिर ध्यान से देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 2mg माइनस mg, क्या बचेगा, mg बचेगा, अपॉन में m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। फिर प्लस क्या बचेगा, देखिए m/2 बचेगा, m/2 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्सलेशन यहाँ से आ सकता है, क्या हो जाएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, अरे कर लोगे यार, देखो यहाँ से m कॉमन निकालोगे, ये ऊपर वाला m और नीचे वाले दोनों कट जाएंगे, बात खत्म। तो यहाँ से जब ऐड करोगे तो लगभग क्या आएगा, देखिए आंसर वो हमारे प्यारे बच्चों आएगा कितना, 2/7g। ये हमारा एक्सलेशन आ चुका है, यानी कि 2g/7, ये 2m का मास 2g/7 के एक्सलेशन से नीचे जाएगा और ये उसी सेम एक्सलेशन से ऊपर जाएगा। सीधी सी मेरे प्यारे बच्चों बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलिए। अच्छा, ये भी कह सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए एक बात और क्या कह सकते हैं, एक्सलेशन निकाल लिया है, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सलेशन निकालना है। भाई हमें पता है टेंजेंशियल एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होता है बोलिए, आर अल्फा। मैं 80 नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये ए कौन सा होता है, जो ये ए निकाल के ला रहे हो भैया, ये मास, जिस मास से गिर रहा है, जिस एक्सेलेरेशन से ये मास नीचे गिर रहा है और जिस एक्सेलेरेशन से ये मास ऊपर जा रहा है, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही तो है। देखिए ये पुली ऐसे ऐसे घूम रही होगी, तो ये क्या है, टेंजेंशियल एक्शन। याद है कि नहीं याद है, इस पॉइंट का ए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, सरफेस से टच करता हुआ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, जाके पढ़ना हो तो पढ़ लो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, हाँ या ना, बोलिए। अरे भाई ये अल्फा से घूम रहा है, ये अल्फा से घूम रहा है पुली, तो उस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो इस मास का होगा बेटा, जिस मास, जो ये मास सेम एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है। बोलिए अगर ये मास ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है तो ये पुली का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी ए होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ए इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, अल्फा निकालना है, अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाय प्यारे बच्चों आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, ए की वैल्यू निकाल दिया है 2g/7, 2g/7, ठीक है, और अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर आ सकता है प्यारे बच्चों, क्या, 2g/7r। रेडियस गिवन होगा तो रख देना, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा अब क्या पूछ रहा है, टेंशन। आइए भैया, टेंशन निकालने में सच बता रहे हैं, टेंशन हो जाएगी आपको। क्यों बता रहे हैं ऐसा, बोलिए।
हो जाएगा। पहले मिटा दे रहे हैं, कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, ठीक है, साइड नहीं हो रहे हैं, चलिए मिटा लिए, कॉपी हो गया, बोलिए मिटा दें, चलिए ये सारी बातें लिख लीजिए। क्या हमारे पास ए कितना आ चुका है, लिख लेते हैं पहले। एक्सेलेरेशन कितना है, बोलिए 2g/7 आया है, और अल्फ़ा कितना आया है, बोलिए अल्फ़ा हमारा 2g/7r आया है। ये सारी वैल्यू रख लीजिए, ज़रूरत पड़ सकती है, मिटा दें। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास मास m है, तो देखिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर। और इस पे क्या लग रहा होगा, mg, यानी कि मास इसका 2m है, तो क्या हो जाएगा 2mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, अब आप कहोगे बड़े आराम से, जो बच्चे पढ़ के आए हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल नहीं पढ़े हैं, पहली बार जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जानते हो क्या लग रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा और इसमें भी टेंशन टी होगा, सबसे बड़ी टेंशन ले लिए बेटा, गलत हो गया। अब यहाँ पे टेंशन सेम नहीं रहेगा स्ट्रिंग में। अब कहोगे सर आपने तो वहाँ पे पढ़ाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है, सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी सेम रहता है। हाँ कहा था, मगर वहाँ याद है कि नहीं याद है, वहाँ पे आपका पुली के पास एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं होता था, वो अपने आप अपने वेट के कारण खुद ऊपर नीचे होते थे। इस बार ये पुली रोटेट कर रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट कर रही है, तो टेंशन स्ट्रिंग में सेम नहीं होगा। टीटी मानना गलत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं कह सकता हूं इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और इसमें T2 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नोट करिएगा T1 T2 होगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि भाई इस बार पुली भी एंगुलर एक्सेलेरेशन कर रही है, इससे पहले नहीं करती थी तो नहीं होता था, टेंशन अलग अलग सेम होता था वहां पे। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं, देखिए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी नेट फोर्स निकालिए, m को देखिए, इस मास को, इस पे एक T1 ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स और एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या है, T1 के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव लेंगे, और mg बोलिए उसके अपोजिट में तो नेगेटिव, तो कहेंगे क्या नेट फोर्स क्या हो जाएगा T1 माइनस बोलिए mg, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। किसके बराबर करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करना है, बोलिए। तो मास कितना है इसका m है, और इसका एक्सेलेरेशन जिस एक्सेलेरेशन से ये जा रहा है a से, क्लियर। अच्छा फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आप कहोगे बोलिए T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए ma प्लस mg, खत्म बात। फिर यहाँ से कहोगे a कितना है, ध्यान से देखिए a निकाल चुके हैं बेटा, 2g/7 कितना है, बोलिए 2g/7 ये है, फिर प्लस mg, तो ध्यान से देखिए कितना हो गया 2mg/7 प्लस mg। भैया मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना होशियार हो ही मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा बोलिए, बोलिए T1 कितना आएगा, बोलिए इसको देखिए कितना आएगा, सॉल्व करके रखिए ईमानदारी से, 9/7 mg। ये आ गया हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है। ये वाले पार्ट के स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, T1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा इसके लिए भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, देखिए 2m को देखिए, अब इस बार एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और उसी के डायरेक्शन में कौन है 2mg का फोर्स है, तो इस बार ये पॉजिटिव होगा, तो कहेंगे बोलिए 2mg पॉजिटिव लिया और माइनस किसको लेंगे, जो उसके अपोजिट में है, एक्सेलेरेशन नीचे है और टेंशन T2 ऊपर की तरफ है तो अपोजिट में है, तो कहेंगे माइनस T2। ये हो गया हमारा नेट फोर्स, किसके बराबर करना है, ma के बराबर करना है। मास कितना है 2m है इस बार, तो 2ma बेटा, इसको थोड़ा मिटा देना कंफ्यूजन हो जाएगी, क्लियर। बोलिए अरे भाई इसका मास कितना है 2m है, तो 2ma मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना 2m है इंटू एक्सेलेरेशन, कंफ्यूज ना होइएगा। फिर यहाँ से कहोगे T2 निकालना है, क्या हो जाएगा बोलिए, देखिए T2 को उधर भेज देंगे राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, और 2m को इधर भेज देंगे तो इस बार mg माइनस 2ma हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ से T2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊ ला ला रे 2ma। a कितना है जल्दी बताइए, a रख दीजिए 2g/7, कितना 2g/7, ठीक है। सॉल्व कर लेना भैया, मल्टीप्लाई कर करके, हाँ समझे ना कोई, ये सब परेशानी हो जाती है हमको। कितना हो जाएगा बोलिए 2mg माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, 2 × 2 4 हो जाएगा,
4mg/7, बोलिए क्लियर। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू भैया हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपके लिए, ठीक, कितनी आएगी 10mg/7 आएगी। अब भैया एलसीएम एलसीएम लेके नहीं दिखाएंगे, ठीक, 7 कुछ बड़ा बन गया, चलिए समझ गए। तो भैया ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द क्या भैया टॉर्क, ठीक। टॉर्क के ऊपर बहुत से क्वेश्चन करा दिए, पुली के ऊपर भी करा दिए। चलिए साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी नहीं हुआ होगा तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया। चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। और इसको ख़त्म करने से पहले चलिए आपके लिए साल एंड हो रहा है अपना, 2024 एंड हो रहा है, तो उस पर चलिए एक प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी एक कलम की तरह है, जिंदगी एक कलम की तरह है, उसकी स्याही ख़त्म होने से पहले एक ऐसी दास्ताएं लिख जाइए कि लोग आपको मिसाल दें, आपकी याद हमेशा रहे आपके जाने के बाद भी। बेटा तो नोट करिएगा ये सारी बातें मोह माया है, जो हो गया वो हो गया। इस साल जो गुजर गया, नया साल आ रहा है। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमेशा स्टार्ट करिए वहाँ से जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि आपसे अगर कोई गलती हो चुकी है या आपके साथ कोई गलत करके चला जा चुका है तो उसको भूलिए बेटा, एट द एंड आपको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम कितने भी जतन कर लो, तुम कितने भी कोशिश कर लो, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, ये बात ट्रुथ है बेटा, ठीक है। तो किसी के जाने से इतना दुखी मत होइए। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो बेटा इस साल को उसी बातों के साथ, जैसे साल गुजर रहा है और उसी बातों को भी आप गुजार दीजिए अपने दिमाग से। और नया साल है, उसमें अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग टिल द एंड।